सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। बात करेंगे शब्बीर अहमद अंसारी से, जिन्होंने आज वक्फ बोर्ड पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का ख़बरस्तान है। शब्बीर अहमद अंसारी तहरीक के आदमी हैं, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, अक्सर महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी और वक्फ से रिलेटेड मौजू उठाते हैं और बाबांगे दहल भी कहते हैं। शब्बीर साहब, आपने ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का ख़बरस्तान है, इसके पीछे क्या आपका क्या मकसद था? देखिए रफ़ीउद्दीन साहब, आज से नहीं, आपने इसके पहले भी मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। मैं बड़े होश हवास में ये बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि ये जो पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था, अब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो बन गया है, वो आज वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ख़बरस्तान बन चुका है। क्योंकि इसमें जिस तरीके से धंधालियाँ हो रही है और किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम बारहा कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हुकूमत जिसको आज हम अपनी हुकूमत कह रहे हैं, वो ऐसे फैसले और ऐसे निर्णय लेने जा रही है जिससे हमारे कौम को फ़ायदा नहीं, नुकसानी होने जा रहा है। जिसकी मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ। कल औरंगाबाद में बोर्ड की एक मीटिंग रखी गई है, जबकि बोर्ड की मीटिंग के लिए हमने बारहा कहा कि बोर्ड की मीटिंग होना चाहिए, लेना चाहिए, सब करना चाहिए, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज 2 मेंबरान ने अपने जो इलेक्टेड हैं, उन्होंने बोर्ड के सीईओ को ये लिख कर दिया कि एक मैडम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकती है, 4 हफ्ते के लिए बोर्ड की मीटिंग बढ़ा दीजिए। दूसरे एक मेंबर ने कहा कि मेरा कुछ मैटर चल रहा है और 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दीजिए। और अब ये 3 ही मेंबर थे, चौथा मेंबर कहाँ से आ गया? वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद उसको कैसे बुलाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि बोर्ड की मीटिंग लेना और उसके अंदर ऐसे फैसले कर लेना कि ये जो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड है, उसको मुसलमानों का ख़बरस्तान बना दिया जाए। मीटिंग में क्या होने वाला है? मीटिंग होने से पहले जो है तो अंदेशे जाहिर करना, ये भी तो शब्बीर भाई ठीक बात नहीं है ना? नहीं, मीटिंग में इसके लिए कि भाई 4 ही मेंबर है, 11 मेंबर होना चाहिए। बोर्ड कभी पूरा बना नहीं है और बनना चाहिए था। हुकूमत बनकर के 1 साल से ज़्यादा हो गई है, क्यों नहीं मेंबर बनाए जा रहे हैं? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह यह है कि आज तक जो भी हुआ है, गवर्नमेंट हमेशा उनका इंटेंशन ये रहता है कि बोर्ड क्योंकि इंडिपेंडेंट है और बोर्ड अपने फैसले कर सकता है और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि बोर्ड ने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जो चाहेंगी वही होगा। जिस तरीके से इसके पहले गवर्नमेंटों ने हमारे बाप दादा और दादाओं की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ऐसा ही दे दी, और आज भी ये हुकूमत यही चाहती है कि बोर्ड उसमें इंटरफेयर ना करे और हुकूमत जो चाहे वही हो। यही आज उनका मंशा चल रहा है। कौन से फैसले लेने जा रही थी आज? देखिए, ये है कि एक तो अभी तक हमने एक जमाने से कह रहे हैं कि बोर्ड 5 साल हो गए, इसको 1 साल हो गया, परमानेंट सीईओ दो। सीईओ परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड के मेंबर बनाए जाए, बोर्ड के मेंबर नहीं बनाए जा रहे हैं। 2 MP बना सकते हैं, 2 MLA बना सकते हैं, 2 मौलाना है, इनके लिए कोई वो नहीं है, मगर ये बना नहीं रहे क्योंकि इनको अपना राज चलाना है और उसके बाद निर्णय ले रहे हैं। आप देखिए, एक सीईओ वाला मामला है, कोई सीईओ सही नहीं आया आज तक। अब यहाँ जो सीईओ है वो इलीगल है, गैर तरीके से बैठा हुआ है। कैसे इलीगल है? वो ये कि वो जिस रैंक का होना चाहिए वो रैंक का नहीं है। जो कानून बनाता सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एडिशनल कलेक्टर के रैंक का होना चाहिए, और उसके पास भी वो डायरेक्ट नहीं है, एडिशनल चार्ज है। उसके बाद जब अरे मेरे पास एडिशनल चार्ज है और वो मीटिंग चोरी चुपके से आता है, औरंगाबाद में आके लेता है, किसको पता नहीं चलता है हेयरिंग क्या हो रही है, क्या चल रहा है, जिन लोगों को बुलाना चाहिए। आजकल जो फैसले ले जा रहे हैं, मैं एक वाकया उसमें का बताता हूँ। वर्धा के अंदर देवली में एक दरगाह है, उसके वहां के लोगों का हेयरिंग नहीं लिया गया और कल मीटिंग में उसका डिस्पोजल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बांटने वाला काम करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कब्रिस्तान कह रहे हैं, तो आपको जो है तो ये आवाज़ उठाना चाहिए कि जो है तो जो वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हैं या जो कमियां हैं या जो कमजोरियां हैं या स्टाफ की कमी है, मुस्तकिल सीईओ का मसला, ये पूरा किया जाए। आपको ये कहना चाहिए, ना कि खबरस्तान। नहीं, देखिए, हम ये कह के थक गए। पिछले हफ्ते ही बुध के दिन हमारी
माइनॉरिटी कमीशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है और जो सेकंड सर्वे होने जा रहा है, हमने मैडम को साफ तरीके से, बोर्ड सो रहा है, सीओ को कुछ पता नहीं है, डेस्क ऑफिसर को मालूम नहीं, वक्फ ऑफिसर कहाँ है। मैडम तो परेशान हो गई, पसीना पोंछने लगी। उन्हें पूछिए अपने ऑफिसरों से, ये अंसारी साहब जो आप पे इल्जामात लगा रहे हैं ये कैसे हैं, तो वो कोई जवाब देने के लिए तैयार। ये जो कह रहे हैं कि आपको पता है कि सर्वे हो गया, नहीं है, और अंसारी तो कह रहा हो गया है, मतलब ये तो दे रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप क्या करते हैं। तो मैडम ने तो बहुत साफ तरीके से उनसे कहा, क्या खाली आप एनओसी दे रहे हैं, क्या आप खाली बांट रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। काफी बहुत हमारी 2-2.5 घंटे मीटिंग चली है। तहरीक औकाफ आज से नहीं है, 4 साल से मुसलसल इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। आप कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब को तो जो है टारगेट नहीं कर रहे इस जरिए से? नहीं, देखिए मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और वो कोशिश भी करते हैं करने की, मगर हमको बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि भाई कहाँ क्यों रुक गए हैं आप बोर्ड के मेंबर बनाने के लिए, क्यों नहीं बोर्ड की तश्कील दी जा रही है, क्यों नहीं परमानेंट सीओ लाया जा रहा है। हमारे इल्जामात नहीं है मंत्री महोदय पर, मगर हमको डर लगता है क्यों नहीं होता है, क्या बात है, उनको कौन सी रुकावट है। पूरे पावर्स उनको होने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा है। हुकूमत के सर्वा तो मुख्यमंत्री, आप उनसे क्यों नहीं मिले इस बारे में? मुख्यमंत्री को भी हमने निवेदन दिया है, हमने इनसे भी मोल करके कहा, इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, मगर कुछ एक भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए आज हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जेंट लेना पड़ रहा है। क्या क्या वादे किए थे? वादा किए थे कि भाई यहाँ हम स्टाफ देंगे, हाँ, परमानेंट सीओ देंगे, हाँ, हर जिले में ऑफिस खोलेंगे, हाँ, आज तक कोई जिले में ऑफिस नहीं है, हर जिले में कोई वक्फ ऑफिसर नहीं है, कोई परमानेंट सीओ नहीं है, उनको खुद पता नहीं है फाइला कहाँ गायब हो जा रही है, किधर जा रही है, किधर आ रही है, किसके पास है। खुद मंत्री महोदय ने कहा था कि एक मेंबर ने फाइला चोरी कर लिया है। अब ये अंदाजा लगाया, उन्होंने औरंगाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया था कि एक मेंबर है जिसने फाइलें चोरी करके लेके गया है, हम बहुत जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने इधर उधर नहीं कहा है। अब इस पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वक्फ बोर्ड में जो है आप जैसे मुस्तकिल सीओ, ठीक है, मुस्तकिल सीओ अगर नहीं है गवर्नमेंट के पास में तो कहां से देंगी? नहीं है, बहुत सीओ है, मगर ये वो देना नहीं चाहते, ये अपना कठपुतली रखना चाहते हैं। किसको? सीओ को? जी। तो आप ये अभी ये भी कह रहे हैं कि सीओ जो है तो इलीगल है, फिर बोल रहे हैं कठपुतली है। हाँ, ये वजह यही है कि परमानेंट सीओ के लिए हमारे पास लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, उस कैटेगरी में है। क्यों नहीं है? बोर्ड के मेंबर नहीं है, ये तो बोर्ड के पावर्स है, गवर्नमेंट के पावर्स नहीं है। बोर्ड ने किसी सीओ का वो देना चाहिए। अब बोर्ड के मेंबर ही नहीं रहे तो अब यकीनन मनमानी करके अपना जो भी चाहेंगे, जैसा कल बोर्ड में उन्होंने एक सीओ के लिए रखा है कि जो सीओ रिटायर होने जा रहा है उसके लिए 30 वापस उसको एक्सटेंशन दो। क्यों भाई? इतने लोग बाकी है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, इन्होंने 35 साल सर्विस की है, जाने दो ना उनको घर पे, आप उसको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्यों रखे आपने कल के मीटिंग में एक्सटेंशन देने के लिए? हम देते हैं, आपके पास नाम नहीं है तो आपको कितने चाहिए सीओ, हम देते हैं। और कल की मीटिंग में आप क्यों रखा है एक्सटेंशन? दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो क्यों रखा है? क्यों रखा है? हाँ, क्यों रखा है? वजह जो मैं बदला है कि कठपुतली सीओ होना चाहिए, जो उनकी सुनेगा वो रहना, फिर इसके लिए एक्सटेंशन कर रहे हैं। क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं भाई? क्योंकि रिटायर हो रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सीओ रिटायर्ड हो रहे हैं, इसलिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जनवरी को रिटायरमेंट है, फिर ये मुद्दा क्यों रखे उन्होंने? तो फुल टाइम मिल जाएगा ना सीओ आपको? फिर बाद में 2 साल और मौज कर लो। नहीं, फुल टाइम मिलेगा ना सीओ? फुल टाइम मिलेगा और मौज करने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये स्टाफ के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? हम तो स्टाफ के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए अभी नांदेड़ के अंदर एक स्टाफ के ऊपर एक केस हो गई है, एफआईआर हुआ है, मगर उसको फिर वापस लगा दिया गया। और ऐसे कई वक्फ ऑफिसर हैं जिनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो गए, जो फरार है, जो नजर नहीं आ रहे। क्या ये सीओ को नजर नहीं आता है? सीओ आंखें मुझ के बैठा है और सीओ सारे वक्फ ऑफिसरों को मदद कर रहा है इसके लिए कि उसको वहां बैठे। ये फाइल का आपने कहा, ये फाइलों का क्या मसला है, मामला है? फाइलों का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री महोदय ने कहा था, हाँ, कि ये फाइलें किसी मेंबर ने गायब की है और उसी मेंबर को आज बुलाया जा रहा है। और आप जो है आप ये कह रहे थे कि जो है तो बॉम्बे फाइलें मुंतकिल कर दी गई है इलीगल तरीके से, इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था। तो क्या है मसला? वो मसला ये है कि जो शेड्यूल 1 के फाइलें थी वो हर जगह हर जिले में होना चाहिए था।
वो सारा 2002 से जितनी भी फाइलें थे वो औरंगाबाद में आके डम हो गई है। किसी ने उसके तरफ देखा ही नहीं, नजर भी नहीं उठाया, क्या है क्या नहीं। जब हमने आवाज उठाई तो फिर उनको होश आया और उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलरली जो बंबई के फाइलें हैं 517 फाइलें थी वो इलीगल तरीके से, ऐसा भी नहीं कि भाई ये फाइलें आप लेकर के आओ, लेटर दो, ऑर्डर वगैरह, खाली फोन के ऊपर भाई आप वो फाइल लेके आओ, इसके लिए हमने उसका इल्जाम लगाया था उन फाइलों पर। खुर्द बुर्द के बारे में आपने कहा कि बदउनवानियां हैं, जैसे अभी इसके किस तरीके की बदउनवानियां यही हो रही है कि इलीगल चेंज रिपोर्ट हो रहे हैं, हेयरिंग को लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, जिन लोगों को बुला करके बात करना चाहिए उनसे बात नहीं की जा रही है, और बस अपने मनमानी करके सीओ और जिसको अभी डिप्टी सीओ बनाए हैं, जिसके कोई पावर्स नहीं है, उन्होंने अपने पावर लिखता है, वो आते हैं और सैटरडे और संडे को ऑफिस में बैठते हैं छुट्टियों के दिनों में, ताकि लोग उनको ना आए, और यहाँ आए भी तो सुबेदार गेस्ट हाउस में बैठते हैं, पंचक्की में जाके नहीं बैठते हैं, और वहां जाकर के ये अंधेरे में काम करते हैं। सारे महाराष्ट्र से आने वाले वक्फ से रिलेटेड इदारों का ये इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड में बड़ी बदउनवानियां हैं, इसके बारे में क्यों आवाज नहीं उठाते आप? रिश्वतखोरी है, बदउनवानियां, ये कहते लोग। रिश्वतखोरी, बदउनवानियों के खिलाफ हमारा बहुत बड़ी मुहिम चालू है, जारी है, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं जिसको देखो तहरीक तो जितना जहां तक है वो उठाने की कोशिश कर रही है, और अब बदउनवानियों की तरफ भी वो बहुत जोर से लगी हुई है कि अब जो भी वक्फ ऑफिसर हो या जो भी है उसको हम ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं। आज तक हमने वो नहीं किया था, मगर अब हम ट्रैप कर। अच्छा, एक बात आखिरी चलते चलते ये कि आप जो है तो जो डिमांड कर रहे हैं मुसलसल 4 साल से, अगर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, समझिए या लिए, अगर आपके मुतालबात पूरे ना किए जाए, आपकी बात को ना माना जाए, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? अगला स्टेप कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से अवामी तहरीक चलाएंगे, इनको चलने फिरने नहीं देंगे। बोर्ड के मेंबर, सीईओ, मिनिस्टर, ये जो भी है, अगरचे हमारी बात आज भी उनके पास तक नहीं जाएंगी और नहीं सुनेंगे, तो एक अवामी तहरीक बनेगी और जहां वहां इनको तरीके से हम रोक देंगे, उनको काम नहीं करने। ये जो है तो धमकी है, चेतावनी है, मशवरा है, क्या है? धमकी नहीं है, ये तहरीक औकाफ की जो कमेटी है वो काम कर रही है, और वो कर रही है, वो करके दिखा रही है। ये थे शब्बीर अहमद अंसारी, जो बबांगे दहल कह रहे थे कि हमारे मुतालबात को अगर ना माना गया तो हम तहरीक चलाएंगे। तहरीकी आदमी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तहरीक चलाना, घर में बैठने का शब्बीर साहब का जो है तो कभी मिजाज नहीं रहा, और शायद इस उम्र में भी ऐसे लग रहा है उनके जो है तो जोश व खरोश को देख के कि वो अभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक, सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क के लिए, औरंगाबाद से।